अस्सलामुअलैकुम फैमिली। हम जा रहे हैं बहावलपुर। बहावलपुर एक डेज़र्ट एरिया है, लेकिन बहावलपुर शहर में अब रेगिस्तान और रेत का नामो निशान नहीं। रास्ते में एक जगह सहराई सा माहौल हमें दिखा, तो हमने सोचा क्यों ना आपको सहरा के नज़ारे दिखाए जाएं। तो देखिएगा कैसे हम आज की वीडियो में आपको सहराई इलाके के मनाजिर दिखाते हैं। हम हाईवे से सफ़र कर रहे हैं, फसलें ख़त्म हुई और सहराई इलाका स्टार्ट हुआ, तो हम उतरे गाड़ी से और इर्द गिर्द के मनाजिर को रिकॉर्ड करने लगे। ये देखिए बिल्कुल दूर तक सहराई पौधे हैं, झाड़ियाँ हैं और रेत ही रेत नज़र आ रही है। कुछ देर मैंने बाहर सड़क के किनारे खड़े होकर ही इर्द गिर्द के मनाजिर को देखा। फिर मैंने सोचा नहीं, आपके लिए कुछ अंदर जाके थोड़ा सा रेतला इलाका जो है वो भी शूट करना चाहिए। तो मैं बड़े एहतियात से, ज़रा गहराई में था इलाका, तो इधर से उतरी और फिर आपको दिखाने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए रेतले इलाके में चले गई। इन इलाकों में पानी ज़ेरे ज़मीन बहुत गहरा है और बारिशें भी कोई ज़्यादा नहीं होती हैं, इसलिए यहाँ पर रेतला इलाका जो है वो सहरा की शक्ल इख्तियार कर गया है। ये देखें, अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं, पर मैंने सोचा क्यों ना आपको इर्द गिर्द का माहौल थोड़ा सा और एक नज़ारे के तौर पर दिखा दूँ। ऐसे सहराई इलाकों में आप अगर सफ़र करें, आए जाएं, तो एहतियात करें। ये देखें, यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के सांप और दूसरे जानवर जो हैं वो रहते हैं। ये जो बिल मैंने आपको दिखाया, मुमकिन है कि ये किसी सांप का हो। तो जब कभी आपको ऐसे इलाके में सफ़र करना पड़े तो एहतियात बरतें और देखभाल के पाँव रखें, क्योंकि यहाँ पर पाए जाने वाले सांप जो हैं उनका रंग बिल्कुल माहौल के मुताबिक होता है, नज़र नहीं आता और इंसान को डस जाते हैं। यहाँ आते हुए मैं इधर उधर पौधों को देख रही थी, मेरी नज़र एक पौधे पर पड़ी। वो बेल थी और काफ़ी हद तक ये देखिए सूख चुकी थी, लेकिन उसके साथ एक किस्म का फ्रूट लगा हुआ था। उस बेल को मैंने हाथ में उठा लिया और चल पड़ी। ये देखें, ये है फ्रूट। मैं आपको गाड़ी में जाके दिखाती हूँ। मेरा ख़्याल है कि ये है कोड़तुंबा, पंजाबी में तो इसे यही कहते हैं। बहुत कड़वा होता है सुना है, और इसे गाड़ी में ले जाकर आपको दिखाती हूँ कि ये क्या वही चीज़ है या कोई और है। आप मुझे देख के बताइएगा। पहले मैं ये अम्मी को दिखाती हूँ। ये देखें अम्मी जी, ये मैं क्या लेके आई हूँ। अम्मी ने कहा बेटा रख लो, मुझे तो इसका ख़ास पता नहीं है कि ये क्या है। तो चलें गाड़ी में बैठकर मैं आपको सबको दिखाती हूँ। ये देखें, ये बेल है और इसके ऊपर ये लगे हुए हैं 3 फल गोल गोल से, पर ये इतने कड़वे नहीं हैं। मैंने सुना है कि कोड़तुंबा अगर हाथ से भी टच किया जाए तो मुंह तक जो है वो कड़वाहट आ जाती है। मेरा ख़्याल है कि ये कचरी है, जिसे गोश्त गलाने के लिए सुखाकर इस्तेमाल किया जाता है। आप मुझे बताइएगा कि ये क्या चीज़ है। घर पहुंचकर आपको एक और चीज़ का नज़ारा करवाऊंगी जो शहरों में मुश्किल से ही देखने को मिलती है। इतनी चिड़ियाँ और इतना वो बोल रही हैं कि इतना चिड़ियों का बोलना और इतनी तादाद में चिड़ियाँ कम ही कहीं नज़र आती हैं। जब हम घर पहुँचे तो हमें कहा गया कि भाई यहाँ पर बहुत चिड़ियाँ होती हैं। हमने कहा नहीं होंगी, लेकिन चिड़ियाँ वाकई ही थीं और चिड़ियों की आवाज़ मुझे अंदर तक आई और मैं उन्हें देखने के लिए घर के पिछले सहन में आ गई। ये देखिए, ये घर के पिछले सहन में एक बेरी का दरख्त लगा हुआ है। शाम मगरिब से थोड़ी देर पहले का टाइम है और चिड़ियाँ इतनी हैं कि जैसे जितने पत्ते उतनी ही चिड़ियाँ, समझ लें बहुत ज़्यादा, और बहुत ही शोर मचा रखा है इन्होंने। इनका शोर सुनकर ही मैं बाहर सहन में पिछली तरफ आई हूँ। यहाँ पर देखिए बहुत आवाज़ कर रही हैं चिड़ियाँ और गौल के गौल और भी रात बसर करने के लिए इस बेरी पर आ रही हैं। तो एक और चीज़ मैंने करके देखी कि जैसे ही मैं इसके तने को हाथ से ज़ोर से
धक्का लगाती थी तो ये चिड़ियाँ एकदम दरख्त से उड़ जाती थी, और जैसे ही थोड़ी देर गुजरती थी ये चिड़ियाँ वापस आ जाती थी। तो ऐसा क्यों होता है आप मुझे बताइएगा। और आपको लगता है कि ये चिड़ियाँ कम हैं तो चले मैं करीब जाकर आपको दिखाती हूँ। ये प्यारी सी खजूर, सफ़ेदे का दरख्त, जामुन का दरख्त और बेरी का दरख्त भी यहाँ पर लगा हुआ था पिछले सहन में। पर इन सब पौधों की निस्बत सबसे ज़्यादा चिड़ियाँ जो थी वो बेरी के दरख्त पर मौजूद थी। ये देखिए, मैं करीब से आपको दिखाती हूँ। हर शाख पर चिड़िया फुदकती हुई और चहचहाती हुई आपको नज़र आएंगी। कैसा लगा देखें, कितनी ज़्यादा चिड़ियाँ, इतनी चिड़ियाँ एक ही दरख्त पर मैंने आज तक नहीं देखी। क्या आपने इतनी ज़्यादा चिड़ियों को एक ही दरख्त पर बैठे बोलते कभी देखा है? और ये देखिए, मैं और कोशिश करती हूँ कि करीब से दिखा सकूँ। अगर करीब ज़्यादा होती हूँ तो चिड़ियाँ उड़ जाती हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको चिड़ियाँ जो हैं वो नज़र आ रही होंगी, इनकी चहचहाट भी सुनाई दे रही होगी। ये चिड़ियों का बोलना और इतनी तादाद में चिड़ियाँ आपको अच्छी लगी और ज़रूर बताइएगा। शहर में ऐसा माहौल देखने को नहीं मिलता है। और ये देखें, बुज़ुर्ग बैठे बातें कर रहे हैं, और ये छोटा सा बेरी का दरख्त है जिस पर चिड़ियाँ जो हैं वो बहुत भरी हुई हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि थोड़ी ही देर में, एक ही रात में वो कितना ऊपर बैठ के मीठे करती हैं, नीचे एक तह बन जाती है। ये देखें, इस तरह बहुत सी चिड़ियाँ थीं और ये मंज़र मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने आपके लिए रिकॉर्ड कर लिए। आप अपनों का ख्याल रखिए, हमारी वीडियोस देखते रहे। नई आने वालों से इल्तिजा है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा भी उन्हें अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलती रहें। अपनों को ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।